हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। तो हमारे चैप्टर नंबर 2 तक हमने कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे 24 एंड वोवल्स हैं हमने सेकंड प्लेस के वोवल्स एंड 24 कॉन्सोनेंट्स में से हमने 14 कॉन्सोनेंट्स सेकंड चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज है हमारा चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में हम करेंगे नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स। 10 हमारा पॉइंट नंबर 10 है। तो इसमें हम करेंगे नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स जो हमारे रिटर्न फॉरवर्ड बनते हैं। रिटर्न फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ बनने वाले कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे। और इसके अंदर हमारा गे कॉन्सोनेंट, जी कॉन्सोनेंट एंड एन जी कॉन्सोनेंट्स डार्क बनते हैं एंड सभी कॉन्सोनेंट्स हमारे लाइट बनते हैं। तो गे और एन जी कॉन्सोनेंट्स हमारे इसके अंदर डार्क हैं और सभी हमारी लाइट साउंड रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमारे लाइट कॉन्सोनेंट बनते हैं सभी। तो हम जान लेते हैं हमारे कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं। तो पहला हमारा कॉन्सोनेंट्स है के कॉन्सोनेंट जो हमारी के की साउंड रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारा उसके अंदर है कॉन्सोनेंट जी कॉन्सोनेंट जो हमारी गे की साउंड रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा एम कॉन्सोनेंट जो हमारी एम की साउंड रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट एन की साउंड एन जी, इंग की साउंड एल के साउंड वे, डब्ल्यू वे की साउंड ये, वाई कॉन्सोनेंट ये की साउंड। तो इनकी ये साउंड्स है, ये रिप्रेजेंट करते हैं साउंड। इनके हम साइंस देख लेते हैं कौन से साइंस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो के हमारा लाइट साउंड रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा के लाइट बनता है और ये हमारा लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे लाइन है तो इससे ये रिप्रेजेंट किया जाता है और आगे की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा है के कॉन्सोनेंट जो हमारा लाइट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा कॉन्सोनेंट्स है जी कॉन्सोनेंट जो हमारी गे की साउंड रिप्रेजेंट करता है और ये बनता है हमारा हैवी, डार्क बनता है। ये हमारा डार्क बनता है, ये हमारी गे की हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारा ये डार्क बनता है और आगे की तरफ बनते आ रहे हैं। मैंने पहले बताया है रिटर्न फॉरवर्ड। रिटर्न फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ बनने वाले कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है, मिडल पॉइंट ये है एंड सेकंड एंड पॉइंट इसका ये है। और इसकी लेंथ भी आपको 1/3 ही लेंथ रखनी है। जिस तरह पी बी की कॉन्सोनेंट्स आपने 1/3 लेंथ बनाई थी, उसी तरह आपको भी इसकी ज़्यादा बड़ी लेंथ नहीं रखनी है, 1/3 इसकी लेंथ आपको रखनी है। हमारा के कॉन्सोनेंट्स है, ये लाइट साउंड है, रिप्रेजेंट करता है, लाइट बनता है। गे कॉन्सोनेंट्स है, हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है, डार्क बनता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट्स है इसके अंदर एम कॉन्सोनेंट्स। तो एम कॉन्सोनेंट्स हमारा कर्व से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी हमारा आगे की तरफ बनता है एम कॉन्सोनेंट्स। तो एम कॉन्सोनेंट इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका साइज़ आपको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, इतना आपको इसका साइज़ रखना है। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, मिडल पॉइंट ये है एंड एंड ऑफ द पॉइंट ये है। जिस पॉइंट पे इसके वोवल लगते हैं, फर्स्ट प्लेस पे वोवल लगते हैं, सेकंड प्लेस पे एंड थर्ड प्लेस पे, उसी तरह जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एम कॉन्सोनेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका फर्स्ट प्लेस ये, मिडल ये, सेकंड एंड ऑफ द पार्ट थर्ड प्लेस ये। उसी तरह हमारा गे का फर्स्ट प्लेस ये, सेकंड ये, मिडल पार्ट एंड एंड ऑफ द पार्ट इसका थर्ड प्लेस कहलाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सोनेंट्स है इसके अंदर एन कॉन्सोनेंट जो हमारी एन के साउंड रिप्रेजेंट करता है। एन कॉन्सोनेंट्स हमारा बनता है ऐसे, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारा सर्कल है तो इस सर्कल को हम, ये वाला जो पार्ट है हमारा इसके अंदर, ये हमारा एन को रिप्रेजेंट करता है और जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा एम को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा के को रिप्रेजेंट करता है, के एंड गे को, ये वाली लाइन। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे दोनों ही लाइट स्ट्रोक है, ये भी हमारा लाइट है, एम की लाइट साउंड रिप्रेजेंट करता है और एन की भी हमारी लाइट साउंड आती है, इसलिए हमारा एन भी लाइट कॉन्सोनेंट बनता है। और एन हमारा स्टार्टिंग यहाँ से हुआ तो इसका फर्स्ट प्लेस ये, मिडल पार्ट सेकंड प्लेस एंड एंड ऑफ द पार्ट इसका थर्ड प्लेस कहलाएगा। इसके बाद हमारा है इंग एन जी कॉन्सोनेंट जो हमारी इंग की साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो एन जी कॉन्सोनेंट बनता है हमारा हैवी, मतलब डार्क से रिप्रेजेंट किया जाता है और यही हमारा जैसे एन बना है और ये हमारा एन जी को भी रिप्रेजेंट करता है, इंग को भी रिप्रेजेंट करता है ये। पर ये हमारा हैवी बनता है, डार्क बनता है, इसकी हमारी हैवी साउंड आती है, इंग की हमारी हैवी साउंड आती है, इसलिए हमारा डार्क बनता है। इसके प्लेस, इसके फर्स्ट प्लेस यहाँ से, मिडल प्लेस इसका सेकंड प्लेस एंड एंड ऑफ द पार्ट इसका थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। नेक्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट्स है एल कॉन्सोनेंट। तो एल कॉन्सोनेंट्स हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे आपने सर्कल ये बनाया था तो एल कॉन्सोनेंट हमारा इस पार्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं यहाँ बनाया था दोबारा से, तो जो ये वाला पार्ट है हमारा इसके अंदर,
ये हमारा एल को रिप्रेजेंट करता है। तो एल हमारा बनता है नीचे से स्टार्ट होता है, नीचे स्टार्ट हुआ और इस तरह बना। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका हमारा कौन सा है, प्लेसेस हम जान लेते हैं इसके। तो स्टार्टिंग पॉइंट नीचे से स्टार्ट होता है, इसका मिडल फर्स्ट प्लेस ये होगा नीचे वाला, मिडल पार्ट सेकंड प्लेस एंड एंड ऑफ द पार्ट्स का थर्ड प्लेस होगा। तो जहाँ से स्टार्ट हमारा कॉन्सोनेंट होता है उसका फर्स्ट प्लेस होता है, मिडल पार्ट सेकंड प्लेस एंड एंड ऑफ द पार्ट थर्ड प्लेस होता है। तो नीचे स्टार्ट हुआ, फर्स्ट प्लेस ये, सेकंड ये एंड थर्ड ये वाला। नेक्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट्स है इसके अंदर वे कॉन्सोनेंट्स, जो हमारे डब्ल्यू कॉन्सोनेंट्स है वे कॉन्सोनेंट्स हमारा टिक से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो वे हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वे का फर्स्ट प्लेस ये, मिडल पार्ट सेकंड प्लेस एंड एंड ऑफ द पार्ट इसका थर्ड प्लेस होगा। नेक्स्ट हमारा ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट्स हमारा इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सीधा है और ये उल्टा है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट प्लेस ये, मिडल पार्ट सेकंड प्लेस एंड एंड ऑफ द पार्ट इसका थर्ड प्लेस कहलाएगा। तो ये था हमारे कॉन्सोनेंट्स, वे कॉन्सोनेंट्स एंड ये कॉन्सोनेंट्स के प्लेसेस आप जान लिए कि फर्स्ट प्लेस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है वो फर्स्ट प्लेस, मिडल पार्ट सेकंड प्लेस एंड एंड ऑफ द पार्ट्स का थर्ड प्लेस कहलाता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसकी 1/3 लेंथ आपको रखनी है सभी कॉन्सोनेंट्स को, ना ज़्यादा बड़े बनाने हैं इसको ना आपको छोटे बनाने हैं, 1/3 आपको लेंथ रखनी है इसकी। जो आपने पी कॉन्सोनेंट्स की रखी थी, बी कॉन्सोनेंट्स की रखी, जितने भी कॉन्सोनेंट्स की आपकी 1/3 लेंथ रखते आ रहे हैं, शॉर्ट एंड पैड में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसी तरह आपको इनकी लेंथ रख के सभी कॉन्सोनेंट्स की बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और वोवल की हम बात कर लेते हैं। तो वोवल का लिखा है ऐसा, हमारी कॉन्सोनेंट से पहले हमारी वोवल की साउंड आती है तो वोवल हमें लगेगा हमारा अपर साइड, यहाँ पे वोवल लगेगा। अगर हमारी पहले वोवल की साउंड आई फिर हमारी कॉन्सोनेंट की साउंड आई तो वोवल लगेगा हमारा अपर साइड। अगर हमारी कॉन्सोनेंट्स के बाद हमारी वोवल की साउंड आई तो नीचे की साइड हमारा वोवल लगेगा। इसके अंदर पॉइंट भी लिखा है, व्हेन अ वोवल कम्स बिफोर अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक इट इज रिटन अबव द स्ट्रोक्स। अगर हमारी पहले वोवल की साउंड आती है तो अबव द मतलब स्ट्रोक से पहले हमारा वोवल लगेगा। अगर वोवल की साउंड कॉन्सोनेंट्स के बाद आती है, कॉन्सोनेंट के बाद हमारा बिफोर द स्ट्रोक हमारे कॉन्सोनेंट के बाद वोवल लगेगा। उसी तरह हमारे इसके अंदर एम कॉन्सोनेंट है तो पहले हमारे वोवल की साउंड आई तो पहले यहाँ पे हमारा वोवल लगेगा। अगर कॉन्सोनेंट्स के बाद आ रही है तो इसके अंदर कर्व के अंदर हमारा वोवल लगेगा। उसी तरह हमारा एन कॉन्सोनेंट्स की, तो अगर पहले वोवल की साउंड आ रही है तो पहले हमारा वोवल ऊपर की साइड लगेगा। अगर बाद में वोवल की साउंड आ रही है तो कॉन्सोनेंट्स के बाद आ रही है तो वोवल हमारा नीचे लगेगा। उसी तरह हमारा इंग कॉन्सोनेंट्स और एल कॉन्सोनेंट्स की हमारी अगर इसके अंदर वोवल की साउंड पहले आ रही है तो वोवल हमारा लगेगा इस साइड, लेफ़्ट साइड। अगर कॉन्सोनेंट्स के बाद हमारी वोवल की साउंड आई तो वोवल लगेगा हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा वे कॉन्सोनेंट। तो वे कॉन्सोनेंट में भी हमारी पहले हमारी वोवल की साउंड आ रही है तो वोवल लगेगा हमारा ऊपर साइड, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट्स के बाद हमारी वोवल की साउंड आई तो नीचे साइड हमारा वोवल लगेगा। उसी तरह हमारा ये कॉन्सोनेंट्स के अगर पहले हमारी वोवल की साउंड आई तो वोवल लगेगा हमारा यहाँ पर ऊपर की साइड। अगर हमारी वोवल की साउंड कॉन्सोनेंट्स के बाद आ रही है तो नीचे हमारा वोवल लगेगा। तो वोवल्स भी हमने जान लिए, हमने प्लेसेस भी जान लिए, सभी कॉन्सोनेंट्स भी जान लिए, कौन सा हमारा लाइट कॉन्सोनेंट्स है, कौन सा हमारा डार्क कॉन्सोनेंट्स है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से इसकी सभी कॉन्सोनेंट्स की जितनी मैंने कॉन्सोनेंट्स करवाए हैं 8 कॉन्सोनेंट हैं, ये 10 नंबर पॉइंट है, ठीक है। तो इन सभी कॉन्सोनेंट्स की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अब एग्जाम्पल्स हम जान लेते हैं इनके। चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस। तो एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्म्स बता देता हूँ। तो इस चैप्टर की हमारी शॉर्ट फॉर्म है, पहले हमारी शॉर्ट फॉर्म है कम की शॉर्ट फॉर्म। तो कम की शॉर्ट फॉर्म हमारी रिप्रेजेंट की जाती है के कॉन्सोनेंट से ऑन द लाइन। नेक्स्ट हमारी है शॉर्ट फॉर्म गिव और गिवन की, गिव और गिवन की रिप्रेजेंट की जाती है हमारी गे कॉन्सोनेंट से ऑन द लाइन। नेक्स्ट हमारी इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म है हिम की शॉर्ट फॉर्म। तो हिम शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट की जाती है एम कॉन्सोनेंट से ऑन द लाइन। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म है थिंग शॉर्ट फॉर्म। थिंग हमारी एन जी से ऑन द लाइन रिप्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट हमारी इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म है लॉर्ड, LORD लॉर्ड। तो ये शॉर्ट फॉर्म हमारी एल कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट की जाती है, वो भी ऑन द लाइन। नेक्स्ट हमारी शॉर्ट फॉर्म है वी कॉन्सोनेंट शॉर्ट फॉर्म। तो वी शॉर्ट फॉर्म हमारी वे कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट की जाती है, लाइन से स्टार्ट होती है ऊपर तक जाती है। तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो इन शॉर्ट फॉर्म्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल अच्छे से। तो इसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस। तो एग्जाम्पल्स हम उनसी वही प्रैक्टिस करेंगे जितने हमने सेकंड प्लेस के वोवल हमें कर लिए हैं अब तक। तो सेकंड प्लेस वोवल हमने कंप्लीट कर लिए हैं।
तो उन्हीं के एग्जांपल्स हम सेकंड प्लेस करें। हमने ए का वोवल कर लिया है डार्क डॉट, ई का वोवल लाइट डॉट, एंड ओ का वोवल डार्क डैश, एंड ओ का वोवल लाइट डैश। तो ये हमने 4 वोवल्स कर लिए हैं। तो इन्हीं वोवल्स को लेके हम आगे जितने हमने कॉन्सोनेंट्स करे हैं, के, गे, एम, एन, एन, जी, एल, वे एंड वाई कॉन्सोनेंट्स हमने करे हैं आज, तो उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे इन वोवल्स को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वर्ड्स की प्रैक्टिस। तो पहला इसके अंदर हमारा वर्ड दिया गया है एक, ACHE, एक। तो एक में आपको साउंड देखनी है, शुरू से आप साउंड सुनते आ रहे हैं, साउंड बेस पर हमारे शॉर्ट हैंड। तो पहले आपको ए वोवल की साउंड आ रही है, फिर ए के बाद हमारी के कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। तो ये हमारा सेकंड प्लेस का वोवल है, लाइट डॉट का वोवल है, ठीक है। तो वर्ड हमारा ऑन द लाइन बनेगा, इसके अंदर हमारा के कॉन्सोनेंट बनेगा लाइन पे पहले, फिर हम इसके अंदर सेकंड प्लेस का ए का वोवल लगा देंगे, ठीक है। पहले आपको कॉन्सोनेंट बनाना है, चाहे वोवल बाद में आ रहा हो पहले आ रहा हो, पर पहले आपको कॉन्सोनेंट बनाना है, उसके बाद आपको वोवल प्लेस करना है। के कॉन्सोनेंट से पहले हमारा ए का वोवल। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है इसके अंदर एग। तो एग में हमारी ए वोवल की साउंड आ रही है, लाइट डॉट का वोवल है, तो ए का गे कॉन्सोनेंट्स, फिर हमारी गे की आ रही साउंड, तो ए का वोवल, फिर गे हमारा कॉन्सोनेंट्स बनेगा। तो ये हमारा इसके अंदर गे कॉन्सोनेंट यहाँ से लेके यहाँ तक बना हुआ है एग। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा एग्जांपल है गे, GAY, गे। तो गे में हमारी गे कॉन्सोनेंट के साउंड्स के बाद हमारी ए वोवल की साउंड आ रही है, जी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, उसके बाद हमारी ए वोवल की साउंड आ रही है। तो हमारा गे कॉन्सोनेंट्स के बाद ए की वोवल की साउंड हम लगा देंगे। तो पहले इसके अंदर आई थी वोवल की साउंड, फिर कॉन्सोनेंट आ रहा था, इसके अंदर हमारा पहला कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिर हमारी वोवल की साउंड आ रही है गे। नेक्स्ट इसके अंदर एग्जाम्पल है हमारा कैग। के कॉन्सोनेंट, के के बाद ए का वोवल, फिर हमारा गे कॉन्सोनेंट, तो कै ग, ए का वोवल। तो सेकंड प्लेस हमारा के कॉन्सोनेंट का ये है, तो कै ग ऐसे बनेगा, कै ग, ए का वोवल। ये हमारा गे कॉन्सोनेंट से, ये हमारा के कॉन्सोनेंट। ये वर्ड हमारा ऑन द लाइन बनेगा, मतलब लाइन पे बनेगा। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा एग्जांपल है एम। तो एम में हमारी ए की वोवल की साउंड आ रही है, फिर हमारी एम कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। तो ए का वोवल सेकंड प्लेस का और एम कॉन्सोनेंट, एम। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा एग्जांपल है मे, MAY, मे। तो एम कॉन्सोनेंट, एम के बाद सेकंड प्लेस का ए का वोवल। तो बाद में हमारी वोवल की साउंड आ रही है, तो हमारा वोवल अंदर की साइड लगेगा। अगर हमारी पहले आती तो हमारा वोवल लगा है ऊपर की साइड लगा हुआ है वोवल। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा एग्जांपल है मेक, MAKE, मेक। एम का वोवल एम कॉन्सोनेंट्स, ए का वोवल हमारा के कॉन्सोनेंट, मेक। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा गेम। तो गे कॉन्सोनेंट, फिर एम गे कॉन्सोनेंट, ए का वोवल, फिर एम कॉन्सोनेंट, गेम। वोवल का भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे हमारी वोवल की साउंड आ रही है वहीं पे आपको वोवल लगाना। तो और भी एग्जांपल्स हैं, इन सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमारा इसके अंदर एग्जांपल है नेम। तो एन कॉन्सोनेंट, फिर एम, नेम। तो फ्लो के साथ आपको पूरा वर्ड बनाना है। एन कॉन्सोनेंट बना, एन के साथ हमारा एम इसके अंदर ज्वाइन हो गया, और एन के बाद हमारा ए का वोवल सेकंड प्लेस का लग गया, नेम। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा एग्जांपल है नेक, NECK, नेक, एन नेक, ए का वोवल, फिर हमारा के कॉन्सोनेंट, नेक। तो जितने भी आपके इसके अंदर एग्जांपल है सभी की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो और भी हम बी वाले एग्जांपल्स सीख लेते हैं, बी पॉइंट वाले। तो बी पॉइंट वाला हमारा इसके अंदर एग्जांपल है एल, AIL। तो ए का वोवल पहले हमारा एल कॉन्सोनेंट बनेगा, फिर हमारा पहले इसके अंदर वोवल की साउंड आ रही है, तो एल के पहले हमारा ए का वोवल इसके अंदर लगा देंगे। डार्क डॉट का वोवल है ए का, ए ल। नेक्स्ट इसके अंदर एग्जांपल है हमारा ले, LAY, ले। तो एल के बाद हमारा सेकंड प्लेस का ए का वोवल, ले। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लेड, हमें बनाना हो तो हम इसके अंदर डी ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा लेड बन जाएगा वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा लेड, एल, ए का वोवल, फिर हमारा डी कॉन्सोनेंट, लेड।
नेक्स्ट एग्जांपल है डिले, डेले, डेले, ये हमारा लाइट डॉट, ये हमारा डार्क डॉट, डेले। तो इन्हीं सभी एग्जांपल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद हम सी वाले पॉइंट्स देख लेते हैं। तो और भी एग्जांपल है इसके अंदर, हमारा लव एग्जांपल आ गया, LOVE लव, 12 लव, आ का वोवल लाइट डैश वाला वोवल है, आ का वोवल, फिर हमारा वी कॉन्सोनेंट बन गया लव। तो इन सभी की एग्जांपल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो भी एग्जांपल्स आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे भी, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पे जाके आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, मतलब फ़ोटो खींच के आप भेज सकते हैं कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है नहीं हो रही, मैं आपको बता दूंगा। तो लव एग्जांपल है इसके अंदर। आज हमारा एग्जांपल है जैसे गोल, तो गोल, तो गे कॉन्सोनेंट, फिर हमारा ओ का वोवल, फिर हमारा एल कॉन्सोनेंट बन जाएगा गोल। मेल एग्जांपल जैसे हमारा इसके अंदर आ गया MAIL मेल, एम ए का वोवल, फिर हमारा एल कॉन्सोनेंट मेल। तो हमारे इसके अंदर नेक्स्ट हमारे सी पॉइंट वाले एग्जांपल है वे से, जैसे हमारा एग्जांपल है वे, WAY वे, ए का वोवल वे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है इसके अंदर हमारा जैसे वेब, वे, द ए का वोवल लाइट डॉट वाला वेब। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा वेज, जैसे हमारा एग्जांपल है वेज, वेज, ये हमारा जे कॉन्सोनेंट है डार्क डॉट वाला। तो अभी तक हम जितने भी एग्जांपल्स करे हैं हमारे सारे ऑन द लाइन बनते हैं और 4 वोवल्स के हमारे रिलेटेड सारे एग्जांपल्स हैं। तो इन सभी एग्जांपल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल। जैसे हमारा इसके अंदर डी पॉइंट के एग्जांपल है टेक, टी ए का वोवल, फिर हमारा के कॉन्सोनेंट, ए का वोवल, टी के बाद हमारी वोवल की साउंड आ रही है तो ए का वोवल हमारा लग गया है टेक। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा बिकम, बिकेम, तो बी के म, बीकेम। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमारा लंच है, LUNCH, लच, एल का वोवल, फिर एन कॉन्सोनेंट, फिर हमारा चे कॉन्सोनेंट बन जाएगा लंच। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे हमारा लेंथ, LENGH, लेंथ बन जाएगा लेंथ। ठीक है। तो इन सभी एग्जांपल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है जितने भी मैंने आप करवाए हैं। तो आपको चैप्टर 3 में आपको जितने भी एग्जांपल्स मिलेंगे तो सभी की आप बिल्कुल अच्छे से स्ट्रोक्स बनाने हैं, बिल्कुल क्लियर स्ट्रोक्स बनाने हैं, तभी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा है इन अ फ्रेज द स्ट्रोक एल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द वर्ड विल। तो फ्रेजिंग के तौर पर जो हमारा एल कॉन्सोनेंट है, ये वाला एल कॉन्सोनेंट, ये हमारा विल को रिप्रेजेंट करेगा फ्रेजिंग के तौर पर। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे पहला एग्जांपल है इसके अंदर हमारा इट विल, तो फ्रेजिंग के तौर पर हमारा इट शॉर्ट फॉर्म है, तो इट के साथ हम एल बनाएंगे तो हमारा विल को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है विच विल, विच शॉर्ट फॉर्म फिर एल विल, तो हमारे सभी ऑन द लाइन बनेंगे। नेक्स्ट है हु विल, हु शॉर्ट फॉर्म फिर एल, हु विल। नेक्स्ट है दे विल, दे विल। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है इट, नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है इट विल बी, इट विल बी, इट विल बी। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है इट विल हैव बनाना हो तो अब इट विल के बाद हम इसके अंदर हैव शॉर्ट फॉर्म ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट है दे विल बी बनाना हो तो दे विल के साथ हम बी इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, दे विल बी फ्रो के साथ। दे विल हैव बनाना हो तो दे विल हैव हम लास्ट में हैव ज्वाइन कर देंगे। तो इन्हीं सभी की आपको तब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो ये सभी एग्जांपल्स आपको अच्छे से करने हैं। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आती है 4 और 5 एक्सरसाइज नंबर आती है।
तो उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसकी नेक्स्ट क्लास में हमारे जितने भी आपको वर्ड्स दिए गए हैं ओरिजिनल स्ट्रोक से, तो सभी की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ध्यान भी रखना है कि आपको सभी स्ट्रोक्स अच्छे से याद होने चाहिए। प्रैक्टिस के साथ साथ हम डिक्टेशन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास हमारी ये फिनिश होती है। तो अगर आपको एक बात बता दूं, मेरा नंबर है 7210310141। तो ये नंबर है मेरा। अगर आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी सेट हैं 2019 में जो हमारे एग्ज़ाम हुए थे, तो उससे में आप प्रीवियस ईयर के CBT टेस्ट में जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट्स पढ़े हैं, 5 फरवरी से हमारे चल रहे थे एग्ज़ाम 8 फरवरी तक, तो जितने भी हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं तो वो सब मेरे पास PDF है। तो वो PDF आपको मिल जाएगी। आपको इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट करना है व्हाट्सअप से, तो आपको वो PDF आपको 20 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो आप PDF ले सकते हैं 20 रुपीज़ दे के, पेटीएम कर सकते हैं। पेटीएम से आपको व्हाट्सअप पे मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी सेट्स हैं तो उसकी आपको PDF मिल जाएगी। तो आज की वीडियो हमारी ये फिनिश होती है।